हाँ, कल्लू राम है ये। इसका असली नाम अभय राज है ना? नहीं, इसका गाने वाला। हाँ, गांजा वाले का। और ये कल्लू किसमें है? अच्छा, ये अभय इसका वो नाम है ना? ये अच्छा भैया है अभिषेक। हाँ, ये चारों लूट वाले। भाई इंस्पेक्टर साहब ने बहुत अच्छा काम किया। इन्हें जाने मत दो, आप लोग कुछ करो। सर क्या मामला है? थाना कोतवाली ने एक 25,000 रुपए का पुरस्कार घोषित अपराधी जो है अभय राज यादव, इसको गिरफ्तार किया है और ये भदोही जनपद का रहने वाला है। इसकी खास बात यह है कि एक 23 जून को एक थाना कोतवाली ने अभियान के दौरान एक डीसीएम पकड़ी थी, जिसमें 12-13 किलो के आसपास अवैध गांजा बरामद किया गया था। इसमें जो अभियुक्तों से पूछताछ की गई थी, जो विवेचना की गई थी, उसमें जानकारी में आया था कि जो जो अभियुक्त, जो पुरस्कार घोषित अभियुक्त जो 25,000 का है अभयराज, ये गाड़ी को किराए पर देता था और किराए पे बहुत हैवी चार्ज करता था, क्योंकि उसमें इलीगल गांजा ट्रांसपोर्ट होता था। और इसके साथ साथ अपने बचाव के लिए केवल उसने एक एफिडेविट पे लिख दिया था कि ये गाड़ी मैंने बेच दी है, लेकिन ये बेची इसने नहीं थी। और ये इसका जो मास्टरमाइंड जो था, जो गांजा का ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से वहाँ होता था, उसमें ये मास्टरमाइंड था। इसकी गिरफ्तारी शेष रह गई थी। इसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये का इनाम था। इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और इसे जो है आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। तो सर माना जाए कि गांजा तस्करी के लिए इस गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता जी हाँ, ये गाड़ी जो थी, इसका गांजा तस्करी में इसका प्रयोग किया जाता था। अब ये गाड़ी की जो है, इसकी भी हम लोगों ने जब्ती कर ली थी पहले ही। इस पे जो है हम लोग गैंगस्टर की कार्रवाई भी जो है पूरे गैंग पे करेंगे जी। ये थाना जो हमारा कोपागंज है, उसके पास में दाढ़ी चट्टी जगह है, वहाँ से इसकी गिरफ्तार की गई है। अपराधी सर कितना पैसा लेता था? ये लाखों रुपए चार्ज करता था। जो नॉर्मल अगर आप कोई लगेज या सामान अगर किसी डीसीएम गाड़ी से ले जाएं, दूरी के हिसाब से किराया होता था, लेकिन ये उसमें जो है लाखों रुपए चार्ज करता था, क्योंकि इसका गाड़ी जो थी वो अवैधानिक काम में, यानी गांजा तस्करी में प्रयोग होती थी। अन्य किसी आपराधिक कृत्य में पहले से वांछित है ऐसा कुछ? क्योंकि ये जनपद भदोही का रहने वाला है, विवेचना अभी प्रचलित है। इसमें जनपद भदोही से भी संपर्क किया जाएगा, अन्य जनपदों से भी संपर्क किया जाएगा, और जनपदों में जो डीसीआरपी होती है, जहाँ पे जो क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड रखा होता है, और हमारा जो सीसीटीवीएस का सिस्टम है उसमें भी क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड होता है, उससे मिलान किया जाएगा और इनका जो आपराधिक इतिहास है उसको केस डायरी में जो है उसको अंकित किया जाएगा। ये एक हमारे यहाँ गैंगस्टर था लड़का, अभिषेक उसका नाम है, उसके गैंग के सदस्य हैं, और ये काफ़ी सक्रिय अपराधी है। इसने कई अपराध किए हैं और इसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। इसने दिनांक 17/12 को रोडवेज की बस थे, उसका कंडक्टर जिस समय बस को बैक करा रहा था, ये उसका पैसे भरा बैग लेकर छीन कर भाग गया था, और इसके ऊपर हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत कर लिया था। इसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे, और कल पावर हाउस में खंडहर के पास इसकी गिरफ्तारी की गई है। जो गैंग है, इसमें 4 सदस्य हैं अभी तक जिनकी गिरफ्तारी की गई है। इसमें 2 तमंचे और उसके कारतूस और 1 चाकू, और जो इन्होंने लूट की थी उसका आई कार्ड जो कंडक्टर का था, जो बैग में था, जो पैसे थे, वो बरामद कर लिए गए हैं। इन अभियुक्तों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए इन्हें जेल भेजा जा रहा है। कौन कौन लोग शामिल थे? इसमें एक लड़का जो मैंने बताया कि इनका गैंग लीडर अभिषेक है, उसके 3 साथी जो हैं इसमें जो शामिल थे, सभी की गिरफ्तारी कर ली गई है। सभी को जो है जेल भेजा जा रहा है इस अभियोग में, और इसके अलावा इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भी इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की गई थी, इनको जेल भेजा गया था, लेकिन जमानत के बाद फिर ये अपराध में जो है लिप्त हो गए थे, और इनके बारे में हम लोगों को सूचना भी मिल रही थी। लेकिन जब इन्होंने घटना कारित कर दी, तो हम लोगों ने इनको गिरफ्तार कर लिया और इनको जेल भेजा जा रहा सर कितने लोग गिरफ्तार हुए थे? है। कुल 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, और उनसे जो छिनैती का माल है वो माल भी बरामद किया गया है, और इनसे अवैध जो असले हैं, जिसमें 2 तमंचे हैं और 1 चाकू जो है बरामद सर ये किया गया चारों कहाँ के रहते है। ये चारों ये हमारे जनपद मऊ के ही रहने वाले हैं, सराय रंगसी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, और इनके जो अपराध छुप ये कहाँ रहकर करते थे, या इनकी छुपने की जगह क्या है, ये विवेचना का विषय है। ये भी जानकारी की जाएगी कि ये कहाँ पर गैंग इकट्ठा होता था, या कहाँ पर ये अपनी योजना बनाता था, इस संबंध में भी जानकारी हैं? करके। क्राइम हिस्ट्री क्या है इनकी? अभी इसके पहले भी कई घटनाएं कर चुके हैं क्या? जैसा मैंने बताया कि अभिषेक यादव जो इनका गैंग लीडर है, इसके ऊपर काफ़ी मुकदमे हैं, 10 के आसपास मुकदमे हैं। दूसरा जो ऋतिक राजभर है, उसके ऊपर 2 मुकदमे हैं। जो अन्य ओम भारद्वाज है, उसके ऊपर भी मुकदमे हैं। इस तरह से सभी के ऊपर मुकदमे हैं। केवल एक लड़का जो दीपांशु उर्फ टेलू है, जो इनका नया गैंग का सदस्य है, इसने अभी नए इस गैंग को ज्वाइन किया है, और ये भी अंडर ट्रेनिंग है, लेकिन ये सबसे शातिर बदमाश यही है, तो इसके ऊपर भी कार्रवाई की तो सर ये जाएगी। पहले पढ़ने वाले का मात्र
इस संबंध में जानकारी की जा रही है कि ये पढ़ने वाले छात्र हैं, ये किस स्कूल में, किस विद्यालय में पढ़ रहे थे और वहाँ के बच्चों को प्रभावित तो नहीं कर रहे थे। इस संबंध में भी इसमें की जाएगी।